जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और भाइयों कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, उम्मीद है मस्त चल रही होगी। तो भाई जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी 2025-26 सबसे ख़ास होने वाली है, क्योंकि भाई अब के जो बताया जा रहा है वैकेंसी सबसे ज़्यादा होने वाली ये जो लास्ट जीडी बीती है भाई, ये तो हमारे लिए एक बुरा सपना ही था भाई। क्योंकि मैं इतना मतलब पता नहीं क्या हुआ यार, इस शिफ्ट में एग्ज़ाम पहुंची हमारे, हम आ नहीं पाए मेरिट में। इस वाले में बहुत बुरा लगा यार, मेहनत अच्छी थी, बाकी हम मेरिट में नहीं आ पाए। लेकिन एसएससी जीडी 2026 बेस्ट तरीके से देना है भाई, और हमने अपनी प्रिपरेशन भी रीस्टार्ट कर दी है इसके लिए। एसएससी जीडी का हिसाब ही है यार, अगर तुम्हारा पेपर अच्छी शिफ्ट में आ गया तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। बाकी अगर आपका पेपर अच्छी शिफ्ट में नहीं आया ना, तो आप कितने ही पढ़ने वाले हो ना, सिलेक्शन नहीं ले सकते जीडी में। और अगर आपका पेपर ही अच्छी शिफ्ट में यानी शुरू की शिफ्टों में आ गया तो नॉर्मलाइजेशन भी इतना हो जाता है इसमें, मैक्सिमम 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, और पेपर भी एडवांटेज रहता है शुरू में बहुत। तो भाई मैं आपको बता दूं, हमने ये मॉक टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं हम RW पर, हम SSC GD 2026 के लिए। तो भाई मॉक में तो आज हमारी स्कोर मेरा जो गया है वो कुल 120 नंबर, मतलब 60 क्वेश्चन जो है मेरे कट फीट के बचे हैं। और अपने गोलू भाई बताएंगे इनका SSC GD 2024 में इनके 144 मार्क्स थे, फाइनल से बाहर हैं। इनका पैरामिलिट्री का इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनका SSV में आ चुका है एक बार नंबर, उसमें फ़ाइनल बाहर हैं। CRPF पैरामेडिकल में फ़ाइनल से बाहर हैं, और SSC GD इसमें ये फ़ाइनल से बाहर हैं। और भाई अब के जो RPF कांस्टेबल निकली थी उसमें भाई पॉइंटों में नंबर कटा इनका, मतलब किस्मत ऐसी होती है इनके भाई। 88 क्वेश्चन सही बच रहे थे भाई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ इनको एक भी नंबर, वरना काम हो जाता है इनका। और बताएंगे भाई ये। हेलो भाइयों, जैसा कि भाई जीडी की प्रोफेंस हमने अभी स्टार्ट कर दिया है, और अब हम आपको हर संडे इसका एनालिसिस कराया करेंगे और बताया करेंगे भाई किस हिसाब से कैसे क्या करना है। तो भाई आज का जो मैं आपको लेवल बताऊं, तो भाई देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था, पर पता नहीं आज हमें क्या हुआ, आज नंबर बहुत हमारे कम आए। पर यह है धीरे धीरे जब अब इसकी प्रोफेंस स्टार्ट कर दी है तो भाई अपने नंबर बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। आज का जो भाई मेरा स्कोर है वो 126.25 है। मेरे आज 65 क्वेश्चन सही हुए हैं और 15 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो भाई मैं बताऊं, आज मुझे दिक्कत आई थोड़ी सी, जबकि मैथ मेरा ठीक है, फिर भी आज मुझे मैथ में दिक्कत आई। मात्र मेरे मैथ में 16 ही ठीक हुए हैं, जबकि अन्य हर बार मैं 18-19 मैथ में करता था, पर आज मेरे मैथ में कम हुए हैं। और भाई ऐसी रही मेरी हिंदी की बात, हिंदी में भी आज मेरे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा 126.25 स्कोर बना है। और दूसरी बात भाई, जीडी की वैकेंसी अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब ये सितंबर कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई सितंबर में दिखा भी रखा था कि नहीं, सितंबर से और नवंबर के बीच कभी भी ऑनलाइन हो सकती है। और एग्ज़ाम इन्होंने दिसंबर जनवरी में दिखा रखा था, पर मुझे लगता है कि अब दिसंबर जनवरी में, पर जनवरी फरवरी में ज़रूर एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, क्योंकि एक एक महीना हम लेट मान के चल रहे हैं पहले से ही। तो भाई अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए। और दूसरी बात भाई, अगर आप जीडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भाई पिछली बार मैं फाइनल मेरिट से आउट, इस बार भाई मैं किसी कारण पेपर मेरा नहीं हो पाया था, मैं छूट गया था, पर इस बार मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। तो भाई मैं लास्ट अटैम्प्ट समझ के ही इस बार तैयारी करूँगा। और क्योंकि भाई इसके बाद हमारे पास जीडी में भी कोई चांस नहीं रहेगा, तो भाई इस वजह से हम लास्ट अटैम्प्ट करके ही तैयारी शुरू करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई इसमें चारों ही आपको सब्जेक्ट मजबूत करने पड़ेंगे, इसमें आपको एक भी में ढील नहीं देनी पड़ेगी। बाकी 3 तो ऐसे हैं भाई, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, भाई इसमें आपको एक एक 2-2 क्वेश्चन ही कम करने हैं। बाकी GS में तो भाई देखो सबका ऐसा ही है, क्योंकि SSC की GS भाई तकड़ी आती है पहले से ही, हद से हद 12-13 कर पाते हैं पढ़ने वाले लड़के, वरना वही 6-7 पर सिमट कर रह जाते हैं। तो भाई ये 3 चीज़ हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। भाई इनमें आप 60 में से ये हमेशा यही करके चलना कि आप इनमें 55 प्लस ही रहें। अगर आप इनमें 55 प्लस रहेंगे तीनों में, तो भाई ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ जाएगा और आपको तैयारी करने में मज़ा भी आएगा। और भाई रही GS की बात, GS में तो हर किसी के, मान ले जो पढ़ने में ठीक है वो भी भाई 12-13 ही पहुँच पाता है, बाकी
7-8 पे सिमट जाते हैं सब। तो भाई मैं कुल मिला के बता रहा हूँ, अगर आज आपके 60 से 62 क्वेश्चन के बीच में सही हैं तो आप कंपटीशन की दौड़ में हो, और ऐसे ही लगे रहिए और आगे तैयारी बढ़िया करते रहिए। और ये भाई इन्होंने अब रोजगार विद अंकित वालों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा दिए हैं, तो भाई आप ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर लें, और ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट लेकर छोड़ दें, भाई इनका रिवीजन भी करें। और जैसे कि ये राहुल सर हैं, ये उसमें रीजनिंग के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो भाई उसकी 10 की सोल्व पीडीएफ भी डालते हैं और वैसी पीडीएफ भी डालते हैं सोल्व करने के लिए अलग से। और मैथ का भी ऐसा ही है भाई, अपना सोल्व पीडीएफ भी डालते हैं वे और अनसोल्व भी डालते हैं। तो उनने आप या तो मोबाइल से कर ले करें या निकलवा के आप उन्हें लगाएं। तो भाई प्रैक्टिस तो आप धराधर करनी शुरू कर दो। भाई ये हमारे सीनियर है दोनों भाई, एक ही और दूसरा मैं इनका ही मार्गदर्शन में भाई मैं इनसे पूछ के तैयारी करता रहता हूँ। भाई मैंने 2-3 जगह नंबर फास्ट दिया है अपना भाई। वेल मतलब ये बहुत एक्सपीरियंस है इनको आदमियों को। और भाई जीडी का ये हिसाब, अगर आपको एक भी सब्जेक्ट रपट गया ना भाई, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ ही दो, क्योंकि भाई अब के जो पिछली वाली मेरिट थी 144 इनके नंबर थे, उसमें भी इनको नॉर्मलाइजेशन ठीक नहीं मिला, और उसमें भी इनको नॉर्मलाइजेशन मिल जाते थे, फाइनल सिलेक्शन ले जाते। और अब के तो भाई एक बुरा सपना ही भी था, हमने आपको पहले बता दिया, किसी कारणवश हमारा नंबर नहीं आ पाया बस भाई। अब लेकिन अब हमने कमर कस लिया भाई, अब के जो होगा आर पार ही होगा भाई अब के। तो भाई मैं आज अब सेफ स्कोर की बात करूँ तो भाई अगर आप हैं जैसे ये रेड स्टेट बोलता हूँ मैं इनको, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा, ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं भाई, इनसे ऊपर किसी की जीडी की मेरिट नहीं जाती है। तो भाई इसमें आज आपके 130 प्लस होने ही चाहिए थे भाई, क्योंकि टेस्ट इतना हार्ड नहीं है भाई। हमारे तो मतलब पता नहीं क्या हुआ भाई, क्वेश्चन कम रहेगी, लेकिन जो वास्तविकता हम तो बताएंगे, ये नहीं कि हमारे 120 हमें मेरिट 120 पर लगाते हैं। और भाई इसमें गर्ल्स में भी ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं रहता है, गर्ल्स के भी 125 होने ही चाहिए थे भाई। अगर कोई जनरल की गर्ल्स है और जनरल का बॉयज़ है, जनरल के बॉयज़ की 130 और गर्ल्स के 125 होने चाहिए थे। और भाई सब अपने हिसाब से 5-5, 10-10 करके कम कर ले। जय हिंद, धन्यवाद।